हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति के शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से उन सभी दोस्तों का शुक्रिया करती हूँ जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा चैनल जो डाउन हो रहा है वो फिर से अच्छे से हो सके। दोस्तों, बड़े ही मेहनत से आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना और एक अच्छा का जो भी अनुभव है आप लोगों के सामने लाती हूँ। दोस्तों, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और मेरे को भी करने में मन लगे। दोस्तों, तो आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज और एक माता रानी का एक ऐसा अनुभव आप लोगों के सामने लाई हूँ दोस्तों, जो बहुत ही अलग और अनोखा है। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ होने वाला रहता है तो भगवान को पहले से ही पता चल जाता है दोस्तों, यदि हम उनसे जुड़े रहते हैं तो। दोस्तों, ऐसी ही एक युवती की अनुभव है जो मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। वो वही मतलब भगवान की पूजा पाठ ये सब करती है। तो दोस्तों, वो एक दिन अपने इधर मतलब बाजार तरफ जाती है, वहाँ पर सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो उसको वो देखती है दोस्तों, वहाँ पर शिव पुराण चलता रहता है। तो वो अपने मिस्टर से बोलती है, पंडाल के पास ही में ही शिव पुराण चलता रहता है दोस्तों, ज़्यादा दूर भी नहीं रहता, तो सब्जी मंडी के पास। तो वो अपने मिस्टर से बोलती है कि चलो थोड़ी ही देर के लिए सही, हम लोग अभी आ गए हैं, शाम का टाइम है, वैसे भी अब शायद से ख़त्म होगा और आरती वगैरह होगी, तो हम लोग कम से कम जाकर पंडाल की रज को छू के आएंगे और अपने माथे से लगा के आएंगे। शिव पुराण तो शिव पुराण होता है, जहाँ का भी दर्शन करो, ऐसे करके वो बोलती है। और वो अपने पति को बोलती है और आगे आगे जाके पंडाल में चले जाती है दोस्तों। जाके वहाँ पर 10-5 मिनट बैठती है, वहाँ दर्शन करती है और पंडाल की रज को लेकर अपने माथे से लगाती है। उसके बाद वो बाहर निकलती है तो एक लेडीज से पूछती है कि शिव पुराण चलने के लिए कितना दिन हो गया। तो वो बोलते हैं कि आज 5 दिन हो गया है करके। अच्छा, मतलब 7 दिन हो गया ऐसे करके वो बोलती है। तो बोलती ठीक है। उसके बाद वो बाहर निकलती है तो उसको सही से समझ में नहीं आता 5 बोला है कि 7 बोला है। वो सोचती शायद खत्म होने वाला शिव पुराण। तो बाहर निकलती और बोलती अपने मिस्टर से कि चाहे भले जितना भी दिन हो, मेरे नहीं मालूम मुझे, और कल यहाँ पे शिव पुराण हो या ना हो, मैं यहाँ पर गाड़ी से आप मुझे लेकर आना। ऑफिस से आने के बाद मैं वहाँ पे देखूंगी, यदि शिव पुराण चलता रहा तो जितना भी घंटा हो, चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, मैं पंडाल में बैठूंगी और उसके बाद मैं घर जाऊंगी, ऐसे कह के वो बोलती। उसका मिस्टर भी बोलता है ठीक है, मैं ऑफिस से आने के बाद तुमको लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद आप बैठ जाना, उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ जाएंगे। आने के बाद वो अपने सब्जी वब्जी लेकर आती है, अपने बच्चों को बताती है कि वहाँ पे शिव पुराण चल रहा है और हम लोग सभी लोग चलेंगे। यदि हम लोग आज नहीं जा पाएंगे तो फिर मतलब पहले उसको मालूम नहीं रहता कि कितने दिन का रहता है। अब इत्तेफाक से दोस्तों देखिए, जब उसके सच्चे मन और भाव से जब वो भोले बाबा के लिए, ईश्वर के लिए बोलती है, तो जो मतलब दूसरे दिन क्या बोलते हैं, उसके मिस्टर जब वहाँ उधर ही साइड जाए रहते हैं दूध वगैरह लेने, तो उनको एक पीछे से आवाज आती है और वो एकदम उन्हीं की रहती है जो वहाँ पे शिव पुराण करवाते रहते हैं। और इत्तेफाक से दोस्तों जो शिव पुराण कराते हैं वो उसी ऑफिस के ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता है कि ये लोग शिव पुराण करा रहे हैं। तो दोस्तों फिर वो बोलते हैं कि भैया हमारा ही शिव पुराण है, मतलब मैं ही करा रहा हूँ और आपको निमंत्रण है और आप जरूर शिव पुराण सुनने आइए करके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो घर आके खुशी खुशी अपने मिसेस को बताते हैं कि तुम देखो सच्चे मन और भाव से तुमने ये नहीं सोचा है कि किसी से, और उस चीज के लिए सोचना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान का दर एक ऐसी जगह रहती है जहाँ न किसी का बुलाने की जरूरत रहती है, न किसी का निमंत्रण की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये ईश्वर का बड़ापन रहता है और हमारे प्रति एक भाव रहता है जो हमें इतनी इज्जत और इतना प्यार वो ईश्वर हमें देता है। तो दोस्तों उसको मतलब उन लोगों को बोलते कि हम लोगों को निमंत्रण करे हैं वो, कि आप लोग आइएगा करके। मतलब आज और होगा, फिर परसों समापन है,
और उसके बाद ना उसी दिन भंडारा वगैरह भी है, अभिषेक है बाबा का, और उसी दिन भंडारा है, सब चीजें करके आखिरी है 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बताएंगे करके, ऐसे वो लोग बोलते हैं। ठीक है, वो खुश हो जाती है, उसका पति भी खुश हो जाता है कि देखो मतलब इतना सच्चा भाव है कि अगर हमने सोचा ही तो मतलब हम लोगों को बाबा ने नेवता भी दे दिए। तो दोस्तों फिर उसके बाद में वो लोगों की तैयारी रहती है कि हम लोग जाएंगे करके छुट्टी वाले दिन, और छुट्टी वाले दिन ही लास्ट होने वाला रहता है। अब दोस्तों उस दिन शिव पुराण की कथा में फिर उस दूसरे दिन और जाती है, तो उस दिन वो बोलती कि बच्चों को कि आज तो हम लोग दोनों जन आ रहे हैं बैठ के थोड़ा देर ऑफिस के बाद, उसका कल लास्ट है, कल पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का सुनाएंगे, तो आप लोग भी साथ में चलना, और पूरा लास्ट में हम लोग आएंगे प्रसाद और साथ बाबा का ग्रहण करके फिर घर आएंगे। ऐसे करके वो अपने दोनों बच्चों को बोलती, बच्चे भी ठीक बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद वो लोग उस दिन आते हैं, फिर बाबा के फिर आधा 1 घंटा फिर शिव पुराण में बैठ के वो घर आती है। अब दोस्तों जिस दिन मतलब अब सुबह है, आज सुबह से उनको जाना है, आज लास्ट है शिव पुराण का, आज जैसे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का बताएंगे, फिर उसके बाद भंडारा वगैरह होने वाला है करके, तो तैयारी रहती है दोस्तों। वो नहाती है, उसके बाद में वो एक मेहरून कलर का नेट वाला सूट पहनती है दोस्तों, और अपना पूजा स्थल पे जाके पूजा पाठ करती है। अब पूजा पाठ करती है दोस्तों, तो अचानक से उसके ऊपर ना दोस्तों दिया, मतलब दिया ऐसा रहता है जो गोल वाला दिया रहता है जिसमें से बीच में से बातें निकलती है, वाला दिया रहता है, वो बातें वो अब दिया जलाती है, उसका तो अचानक से वो दिया ना उसके ऊपर गिर जाता है दोस्तों, जिससे कि पूरा तेल उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो बातें उसी में फंसी रहती है, तो उसको एकदम से रोना जैसे आ जाता है, और वो बड़ी दुखी होती है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या दुर्घटना हो जाती, अगर ये बातें इसमें नहीं होता और अगर ये बातें खुला होता तो ये मेरे कपड़े पे गिर जाते, क्योंकि तेल दोस्तों उसके इधर मतलब पूरा उसके इधर मतलब कह सकते हैं कि सीने की तरफ, नीचे जांग तरफ, सभी तरफ उसके कपड़ों पे गिर जाता है, ज्यादा ही तेल उसके शरीर पे गिर जाता है दोस्तों। अगर उसमें बातें रहती तो फट से नेट वाले कपड़े में उसको पकड़ लेती, लेकिन दोस्तों वो उसका पता नहीं क्या संकट रहता है जो वो 2 दिन की शिव पुराण में जाने के बाद उसके ऊपर से टलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो कुछ नहीं, वो दूसरा कपड़ा चेंज करती है, उसका दुखी तो बहुत होती है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा अजीब सा उसको लगता है कि क्या दुर्घटना मतलब बड़ी होते होते बच गई। तेल भी मतलब दिया इतने देर तक जल जाता है दोस्तों कि तेल भी थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाता है, थोड़ा गर्म टाइप का होने लग जाता है, पर ये रहता है कि बातें उसी में फंसी रहती है और वो थोड़ा दुखी होती है। उसके बाद ना दोस्तों वो लोग जाते हैं शिव पुराण सुनने के लिए, वहां जाते हैं तो अच्छे से वो बाबा का अभिषेक में भी उन लोगों को शामिल करते हैं, पूजा पाठ होती है और पूरा भंडारा वगैरह खा के वो लोग फिर घर आते हैं। अब दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन दोस्तों अजीब सी घटना उसके साथ उसके घर में होती है। और दोस्तों वो जो माता रानी का वो लाई रहती है, क्या बोलते हैं, छोटी सी मूर्ति रहती है दोस्तों, जो वो नवरात्रों के बाद ना एक बार ऐसे नवरात्र समाप्त होने का तो उसका मन होता है, तो वो बहुत ही अपने पति से जिद करके उस मूर्ति को लाई रहती है। वो छोटी सी मूर्ति रहती है, वैष्णो माता कह सकते हैं, दुर्गा माता कह सकते हैं, उस टाइप की मूर्ति रहती है दोस्तों, छोटी सी रहती है चांदी की। अब मूर्ति रहती है दोस्तों, पता नहीं क्या होता है समझ में नहीं आता। वो रोज मंदिर की सफाई करती है, रोज फूल हटाती है, लेकिन कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं रहता दोस्तों। वो जैसे ही मंदिर का फूल वूल हटाती है, पता नहीं कितना टाइम वो मूर्ति उसमें चिपक के फूलों के साथ गिर जाती है दोस्तों, और गिरने के बाद ना उसको पता ही नहीं, वो अपने पूजा पाठ में ही लगी रहती है। उसके बाद ना अचानक से उसके मिस्टर आते हैं और बोलते हैं कि ये फूल, अब जिस पन्नी में उस फूलों को डालती है ठंडा करने वाला, उस पन्नी से निकाल कर दूसरे पन्नी में उसका बच्चा वो डालता है फूलों को, लेकिन उसको मूर्ति नजर नहीं आती दोस्तों, ना हाथ में उसको ऐसे लगता है क्योंकि छोटी सी भी रहती है। अब दोस्तों वो कहते हैं कि लाओ आज ठंडा कर देते हैं सबको करके, फूल बहुत ज्यादा जमा हो गए, और वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपने पूजा पाठ में लगी रहती है। अब जैसे ही दोस्तों मतलब रोज ना जैसे कि फूल ना रखा रहता है रोज, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या दुर्घटना उनके घर में होने वाली रहती है कि वो फूल जल्दी से भर के और वो भी दूसरे पन्नी में भी डालते हैं, तभी भी उन लोगों को एहसास नहीं होता।
तो दोस्तों फिर वो लोग ले जाते हैं दोनों बाप बेटे। अब हो गया, अब सब पूजा वूजा हो गई, भोग लगाने का टाइम आ गया। अब जो माता का स्थान वो छोटी मूर्ति, 2 छोटी मूर्ति है करके ना उनको अलग से ऐसे रखती है ताकि वो इधर उधर ना हो। और जब वो स्नान करने देखती तो वो स्थान पे एक ही मूर्ति दिखती है और दूसरी मूर्ति दिखती ही नहीं दोस्तों। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, पूरा मंदिर में ऐसे नीचे ऊपर पूरा अपना देखती है तो वो मूर्ति उसको दिखती ही नहीं दोस्तों। और उसको फिर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मूर्ति मेरी वाले फूलों के साथ चले गई। और अब वो इतना रोना धोना करती है दोस्तों, वो रोना शुरू कर देती है और माता रानी से यही बोलती दोस्तों कि माता रानी मैंने तो कुछ ऐसे गलत आपकी सेवा भाव में कुछ करा ही नहीं, मैं तो अच्छे मन और सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, तो मैं क्या चीज के आपसे बोलूँ कि जो आप मेरे से नाराज हो गए या रुष्ट हो गए। मुझे कुछ नहीं पता, ना मैंने कुछ ऐसा किया, ना मेरे को मेरे घर में भी अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे कि आपका, मैं सिर्फ यही जानती हूँ माता रानी कि अगर मैंने सच्चे मन और भाव से आपकी सेवा करी होगी और कभी भी मतलब ऐसे कोई गलत वो मन में मेरे भाव नहीं आया होगा आपके पूजा पाठ को लेकर, या मैंने कभी कुछ ऐसे नहीं किया होगा, तो आप जैसे मेरे घर से गई हैं आज शुक्रवार के दिन, उस दिन शुक्रवार का दिन रहता है दोस्तों, जिस दिन आपका आने का आगमन रहता है उस दिन आप मेरे घर से गई हो। अरे अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सच्चा होगा और मैं सच्ची होंगी दोस्तों, वो अपने माता रानी से बोलती कि माता रानी मैंने सच्चे मन और भाव से यदि एक भी दिन आपको छोड़ा नहीं होगा किसी भी चीज से, जितना मुझसे बना उतनी सेवा मैंने आपकी की होगी, तो आप जरूर वापस मेरे घर में आओगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको उनने पानी में विसर्जित कर दिया या तालाब में आप डूब चुकी हो, या मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे आप मेरे घर से गए हो वैसे ही आप मेरे घर में वापस आओगे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा। ऐसे करके वो एकदम विश्वास और उसके साथ बोलती दोस्तों। और जब हम किसी का गलत किए नहीं रहते ना दोस्तों, तो हमें भी अपने ऊपर पूरा वो भरोसा रहता है, और हम भी अगर ईश्वर के लिए हम समय दे रहे तो हमें ईश्वर को बोलने का पूरा हक है दोस्तों। तो उसके बाद ना दोस्तों उसके पति को फोन लगाती रहती, उसके पति को फोन लगाती, उसके पति का फोन भी नहीं लगता दोस्तों, और वो लोग उठाते भी नहीं। उसके बाद ना वो लोग ना वापस घर पे आते वैसे ही उसको देखते हैं तो उसका बड़ा वाला बेटा एकदम उसके पापा से बोलता है कि वो माता रानी की मूर्ति नहीं मिल रही है, वो छोटी सी मूर्ति है, मम्मी पूरा ढूंढ डाली है, जरूर फूलों के साथ चली गई है। और आप लोग एकदम ही चिल्लाने लगती है अपने पति को कि आजकल शनिवार था, कल विसर्जन करना था फूलों का, तो आपको एकदम जल्दी हो जाती है ऐसे कर। लेकिन दोस्तों उसका पति भी बहुत उदास होता है, क्योंकि वो उसके मिसेज रोना धोना शुरू करती है और बहुत ही दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग जब हमने कुछ करा ही नहीं, विसर्जन किसी प्रकार से हमने देवता का कुछ करा ही नहीं, तो हम क्यों खुश होंगे दोस्तों। वो तो हमने अपने घर के लिए लाया, अपने रक्षा के लिए, अपने माता रानी को अपने पास रखने के लिए लाया है, तो हम क्यों खुश होंगे उस चीज से। तो फिर ना वो बोलते हैं कि इस बार ना पता नहीं कैसे मेरा दिमाग ना, वो जहाँ मैं वो तालाब में ठंडा करने जाता हूँ, वो तालाब में नहीं गए हैं हम लोग, इस बार दूसरी जगह गए हैं, और किनारे पर ही छोटे वाले बाबू ने किनारे पर ही डाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से जाके देखता हूँ। और वो चश्मा भी पहन के जाते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा एज का वो रहता है जिससे कि उनको थोड़ा दिखने में दिक्कत रहती है। तो वो बोलते हैं कि मैं ठीक है, मैं एक बार फिर से जाता हूँ। तो फिर उसके बाद ना वो फिर से जाता है दोस्तों। अभी भी उसकी मिसेस मतलब मंदिर के पास बैठी रहती है, उसको कहीं ना कहीं आस रहती है कि अगर मैंने कभी माता रानी को कुछ भी मतलब माता रानी मुझसे नाराज नहीं होगी, मैंने कोई कसूर नहीं किया होगा, तो माता रानी जरूर वापस मेरे घर आएगी। वो यही विश्वास में मंदिर के सामने बैठी रहती है दोस्तों, वो मंदिर के पास से उठती ही नहीं। तो उसके बाद जाता है उसका मिस्टर, वहां जाने का तो उसी जगह पे जाते हैं। पता नहीं वो बच्चे का क्या दिमाग चलता है दोस्तों कि वो किनारे पर ही फूलों को डाल देता है, जबकि उसके पापा बोलते कि बीच में डाल दो, बीच में अच्छे से ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो वही थैली छोड़ देता है पन्नी की और चला जाता है। तो दोस्तों उसके बाद उसके पापा जाते हैं, वो फूलों को देखते हैं, 20-25 मिनट हो जाता है, उसका मन नहीं लगता है। तो फोन लगाती है और वो बोलती है क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ
नहीं नजर आ रही है, पता नहीं कहीं अंदर तो नहीं चले गई है, कहीं दिख नहीं रही है। मैं पूरा देख रहा हूँ, चश्मा भी लगाए हूँ इसी कारण से कि मतलब कुछ दिक्कत ना हो दिखने में, ऐसे करके बोलते हैं। और वो एकदम से उदास होती है मन में, तो उसके माता रानी के लिए भाव चलता ही और आंसू उसके निकलते ही रहते। उसके बाद दोस्तों एक सेकंड में उसके पति की वहां से आवाज आती है कि अरे दिख गई करके। माता रानी की मूर्ति पानी में जाने के बाद दोस्तों खड़ी की खड़ी रहती, सीधी खड़ी रहती है। वो मूर्ति सीधी खड़ी रहती है और पानी इतना साफ रहता है जैसे कि माता रानी ने स्नान करके वहां पर खड़ी हो। वो एक पल ना बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा दोस्तों उन भक्तों के लिए रहता है कि जो मूर्ति छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, उसका नक्श दिख रहा है नहीं दिख रहा, उससे मतलब नहीं रखता है, भाव से मतलब रखते हैं। जो उसको घर वाले उसको डांटते हैं कि इतनी सी मूर्ति के पास तुम इतने बड़े बड़े फूल चढ़ाती हो, जोसन का फूल चढ़ाती हो, वो उसमें लटक गई होगी, वो सब चीज से दोस्तों भाव बहुत बड़ा रहता है दोस्तों। और वो जो एकदम जो उसका मिस्टर रहता है वो कहीं ना कहीं उस समय के लिए एकदम निस्तंभ होके, और एकदम उसका हाल क्या हुआ होगा दोस्तों जब उसने वो माता रानी की मूर्ति वहां देखी होगी कि वो पानी में एकदम पूरी इतना ज्यादा चमक रही थी, बोले माता रानी का स्वरूप कि वो अलग ही वहां पर खड़ी है, जैसे एकदम ऐसी दिख रही थी कि जैसे मान लो उस भक्त के लिए उनको विसर्जित होने के बाद भी वापस आना पड़ा। दोस्तों आप तो यही कह सकते हो, और वो जिनके साथ ये घटना हुई है वो लोग भी यही कहते हैं दोस्तों। और उसके मिस्टर के आंसू भर आए दोस्तों, वो बहुत। और जब वो माता रानी घर पे आई तो उसने फिर से उसने दिया जला के फूल करके और सब चीज से माता रानी का उस दिन स्वागत करा फिर से, और बहुत माता रानी के चरणों को चूमी है, माथे से लगाई है और रोई है दोस्तों। तो दोस्तों एक ऐसा भाव है कि जैसे हम लोग अपना किसी भी चीज को एक कहते हैं ना कि अगर कोई पसंद की चीज है उसको भी हमने, तो वो तो एक ईश्वर है दोस्तों। अब सालों साल की सेवा उसकी, माता रानी को भोग लगाना, माता रानी को स्नान कराना, फूल चढ़ाना, वो ये भाव नहीं रखी कि मेरी मूर्ति छोटी सी है तो इसमें दब जाएगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उसका भाव बहुत बड़ा था और उसने बहुत बहुत माता रानी का शुक्रिया अदा किया कि आज आपने मेरी बहुत बड़ी मेरी बात रखी माता रानी। आखिर आपने मुझे किस चीज से या मेरे ऊपर क्या ऐसा संकट आया था जिसको तानने के लिए आप गई बाहर और फिर बाहर से अंदर आई माता रानी रोक के, ऐसे कह के दोस्तों। और वो बड़ी दुखी होती है दोस्तों और वो रोने लगती है और अपने माता रानी की सेवा करती है। वो एक घटना उनके साथ उनकी जिंदगी पे एक छाप छोड़ देती है दोस्तों। कि अगर हमारी मैं फिर से वही शब्द आप लोगों के सामने बोलूंगी कि अगर हमारे भक्ति में शक्ति है और मन में विश्वास है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जरूर सफल होगा और ईश्वर हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों ये अनुभव आज आप लोगों के सामने मेरे को लाने का यही था कि विश्वास कभी भी हमारा डोलना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग विश्वास पे है ना तो भगवान को भी हमारे पास आना पड़ता है दोस्तों। यही आज के मेरे इसमें है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और ये सच्चे अनुभव जो अनुभव मेरे सामने आते हैं वो अच्छे वाले, वही मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग जरूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका देंगे दोस्तों। तो आज की ये कहानी में यहीं पर ही आज की कहानी या अनुभव जो भी आप कह सकते हैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।